हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिस क्रिएशंस। आज हम वीरैया मूवी का एक्सप्लेन वीडियो करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में एक गांव में प्राइवेट प्लेन क्रैश होता है। उसमें रॉ एजेंट ड्रग्स लॉर्ड सलेमान को ले जाते हैं। वो उसको नज़दीक के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन का सीआई सीतापति अपने दोस्त को इंचार्ज बनाकर हॉस्पिटल जाता है। पुलिस स्टेशन पर सोलोमन के आदमी हमला करते हैं। रॉ एजेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। सोलोमन सीतापति के दोस्त को भी मार देता है। सीतापति सोलोमन को कुछ नहीं कर सकता है, इसी गम में वो रहता है। सीतापति का साला उसको लोकल गुंडे के पास ले जाता है। उसको सोलोमन को मलेशिया से इंडिया लाने को कहता है। दास को वीरैया का फ़ोन आता है और वो डर जाता है। दास को इस हालत में देख सीतापति वीरैया से मदद मांगने की ठान लेता है। नेवी ऑफिसर्स वीरैया से मदद मांगने आते हैं। समंदर में ड्रग्स सप्लायर देश छोड़ के भागने लगते हैं। यहाँ चिरंजीवी सर की एंट्री होती है एस वीरैया। वीरैया अपनी शिप से आता है और वो सबको मारता है और ऑफिसर्स को बचा लेता है। वीरैया कोर्ट में केस लड़ता है और जज से वक्त मांगता है। अपोजिट लॉयर पर हमला करता है। जज वीरैया को और वक्त के लिए लॉयर की परमिशन लेने को कहता है। लॉयर वीरैया से 25 लाख डिमांड करता है। वहाँ वीरैया से मिलने सीतापति आता है और सोलोमन को इंडिया लाने के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए देता है। वीरैया वो पैसे लॉयर को दे देता है। सीतापति और उसका आदमी एयरपोर्ट पर वीरैया का इंतज़ार करते हैं। वीरैया एयरपोर्ट आता है लेकिन उसको हाइट से डर लगता है। वो शराब पीकर बेहोश हो जाता है। सीतापति वीरैया को लेकर मलेशिया आता है और सोलोमन के होटल में रूम बुक करता है ताकि सोलोमन को किडनैप करने में आसानी हो। वीरैया को 15th फ्लोर पर रूम मिलता है। वो होटल के स्टाफ से लड़ने लगता है। वहाँ श्रुति हसन एस अतिथि की एंट्री होती है। वो वीरैया का हाथ पकड़कर लिफ्ट से उसके रूम तक छोड़ती है। वीरैया अतिथि को फ़ोन करता है अपने रूम से नीचे ले जाने के लिए। वीरैया अपने आदमी को बुलाता है, गुंडा मनी को सोलोमन के बारे में बताता है, उसको किडनैप करके इंडिया ले जाने के लिए। गुंडा मनी वीरैया को वापस इंडिया जाने को कहता है और सोलोमन और उसका बड़ा भाई मिचेल के बारे में बताता है। 1 साल पहले मलेशिया का किंग था कतल बॉस। वो सबसे बड़ा ड्रग्स डीलर था। उसको रोकने के लिए मलेशिया गवर्नमेंट खदीर ऑफिसर को अपॉइंट करती है। वो उसके रास्ते में आता है। तभी सोलोमन उसका भाई मिचेल दोनों उसके एरिया में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ये कतल बॉस को पसंद नहीं आता। वो सोलोमन को पकड़ लेता है और उसके बड़े भाई से 10 करोड़ मांगता है। मिचेल बैग में पैसे लाता है और उस बैग में खदीर ऑफिसर का सर भी होता है। मिचेल कतल को साथ बिजनेस करने का ऑफर करता है और उसके भाई पर हाथ उठाने वाले को दोनों मार देते हैं। फिर भी वीरैया सोलोमन को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसने सीतापति से वादा किया था। वीरैया सोलोमन को पकड़ने का प्लान बनाता है और सब कुछ वैसे ही होने लगता है। वीरैया का दोस्त सोलोमन की ड्रिंक में जुलाब की दवा मिलाता है। वो लिफ्ट से नीचे आता है और वीरैया उसका किडनैप करने का प्लान बनाता है। वहाँ लिफ्ट के पास एक बच्ची आती है और वो बच्ची की माँ को देख के परेशान हो जाता है और सोलोमन को किडनैप नहीं करता। सीतापति और उसका आदमी वीरैया को बगैर बताए सोलोमन का पीछा करते हैं। सोलोमन दोनों को पकड़ लेता है और उनको मारने की कोशिश करता है। वहाँ वीरैया आता है और सारा मामला संभाल लेता है। सोलोमन से ड्रग्स डील करता है। सोलोमन वीरैया की इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसके नाम 100 करोड़ का ड्रग्स का केस होता है। सोलोमन वीरैया को पार्टी में बुलाता है। वीरैया सोलोमन को इंडिया चलने को कहता है। वो बताता है एक बार वो इंडिया गया, वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया। इससे सीतापति को गुस्सा आता है। तभी सोलोमन पर हमला होता है और उसको किडनैप करते हैं। वीरैया उसको बचा लेता है। उनमें से एक अतिथि होती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अतिथि बताती है वो एक रॉ एजेंट है और सोलोमन को इंडिया ले जाने आई है। वीरैया के रूम पर सोलोमन आता है। अतिथि उसके आदमियों के साथ बाथरूम में छुपती है। सोलोमन उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी मांगने को कहता है। वीरैया बदले में इंडिया चलने को कहता है। वो मान जाता है। मिचेल उसके आदमी को बताता है ये एक प्लान है सोलोमन को इंडिया ले जाने के लिए। सोलोमन के आदमी सीतापति, अतिथि और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। वो उनका फ़ोन टैप करता है और उसको पता चलता है ये रॉ एजेंट है। सोलोमन अपने भाई मिचेल से वीडियो कॉल करता है। वहाँ वो वीरैया को देख के शॉक होता है। वीरैया बताता है वो सोलोमन के लिए नहीं, उसके बड़े भाई के लिए आया है। वीरैया सबको मारता है। सोलोमन यात्रा में भागता है
वीरैया वहां सोलोमन को मार देता है। ये न्यूज़ पर लाइव टेलीकास्ट करते हैं। मिचेल फ्लैशबैक देखता है 4 साल पहले। यहाँ रवितेजा एस एसीपी विक्रम सागर की एंट्री होती है। वो एक लोकल गुंडे को पकड़ने आता है। उसको एक बकरी रिपोर्ट करती है उसकी माँ का किडनैप कर लिया। विक्रम सबको मारता है और लोकल गुंडे का इनकाउंटर करता है। उसका ट्रांसफ़र वीरैया के एरिया में होता है। विक्रम वीरैया के एरिया में 3 लोगों को अरेस्ट कर लेता है। वो ड्रग्स बेचते हैं और सबको वार्निंग देता है और सबको स्टेशन आने को कहता है। वीरैया और विक्रम दोनों सौतेले भाई हैं। वीरैया की मां की मौत के बाद उसके पापा दूसरी शादी करते हैं और अब उनकी भी मौत हो गई। वो सिर्फ वीरैया को दिखाई देते हैं। मिचेल एस काला वो वीरैया की बर्फ फैक्ट्री में ड्रग्स सप्लाई करता है। ये वीरैया को नहीं पता। वीरैया अपने आदमियों के साथ स्टेशन आता है। वो वहाँ नित्या और उनकी बेटी को देखता है। विक्रम उनको ड्रग्स सप्लाई के बारे में पूछता है। वीरैया बताता है मुझे पता चला तो मैं भी उसको मार दूंगा। विक्रम वीरैया और उसके आदमियों को वार्निंग देता है। विक्रम उन पर नज़र रखता है। वीरैया और उसके आदमी ब्लैक में ब्रांडेड चीज़ें बेचते हैं। विक्रम वीरैया के फॉरेन शराब पर रोलर चलाता है। ये देख उसका बाप की आत्मा खुश होती है। एक रात वीरैया फैक्ट्री आता है काला के साथ पीने। वो बर्फ़ की सिल्ली तोड़ता है। ये देख काला डर जाता है। फिर दोनों अपने पापा का श्राद्ध बनाते हैं। वीरैया अपने पापा का फेवरेट बोतल रखता है। चाकू दिखाकर मंत्र ज़ोर से पढ़ने को कहता है। वहाँ विक्रम भी पिस्तौल दिखाकर ज़ोर से पढ़ने को कहता है। रात में वीरैया अपने दोस्तों के साथ जीप में आता है। विक्रम के पोस्टर पर कीचड़ गिरता है। वो अपने भाई की पोस्टर को साफ करता है। ये देख उसके दोस्त पूछते हैं। वीरैया बताता है विक्रम सिर्फ एक बार भैया कहकर बुलाया था। विक्रम पेड़ पर पतंग लेने के लिए चढ़ा था। वीरैया उसको बचाने चढ़ा था लेकिन उसको हाइट से डर लगने लगता है। विक्रम नीचे गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। विक्रम की माँ वीरैया ने ये सब जानबूझकर किया समझकर विक्रम के साथ घर छोड़ के चली जाती है। ये सुन सब इमोशनल होते हैं। विक्रम की कार देखकर सब भाग जाते हैं। नित्या वीरैया को घर छोड़ने को कहती है। वीरैया खुश होता है क्योंकि उसके भाई ने उसको घर छोड़ा है। फैक्ट्री में एक बर्फ़ की सिल्ली नहीं होती। उसको स्कूल ले जाते हैं। बर्फ़ को तोड़ते हैं और ड्रग्स के साथ ही कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर बच्चों को पिलाते हैं। उस ड्रिंक्स से बच्चों की तबीयत ख़राब होती है और 25 बच्चों की मौत हो जाती है। नित्या विक्रम को बताती है ये सब ड्रग्स से हुआ है। विक्रम को पता चलता है ड्रग्स की बर्फ़ की सिल्ली वीरैया की फैक्ट्री से लाए। विक्रम को वीरैया की फैक्ट्री में ड्रग्स मिलते हैं। यहाँ वीरैया खुश रहता है। उसका भाई ने उसको घर छोड़ा है। काला को फ़ोन आता है और वो वहाँ से भाग जाता है। विक्रम वीरैया को अरेस्ट कर लेता है। वीरैया को काला पर शक होता है। काला अपना ड्रग्स जो पुलिस ने अपने कब्जे में किया है उसको लेकर मलेशिया भागने का प्लान बनाता है। एविडेंस रूम से वीरैया के आदमी ड्रग्स लेकर भाग जाते हैं। वीरैया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता इसलिए कमिश्नर एनकाउंटर करने को कहता है। वीरैया उसके आदमियों को ले जाते हैं और उन पर काला हमला करता है लेकिन वीरैया पुलिस स्टेशन में होता है। उसका जगह विक्रम होता है। वही एविडेंस रूम से ड्रग्स ले जाता है वीरैया को बेकसूर साबित करने के लिए। विक्रम काला के आदमियों को मारता है। यहाँ वीरैया को पुलिस विक्रम को बचाने नहीं देती इसलिए वो उनको मारता है। विक्रम पर कमिश्नर हमला करता है क्योंकि कमिश्नर ने ही काला को इन्फॉर्मेशन दी थी और अपने सीनियर को बताता है विक्रम ही देशद्रोही है। फिर काला उसको भी मारता है। काला उसके आदमी विक्रम पर हमला करते हैं। वहाँ वीरैया आता है। काला भाग जाता है। वीरैया विक्रम को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। वीरैया को 5 साल की सज़ा होती है। विक्रम को देशद्रोही करार देते हैं। नित्या इन सब की वजह वीरैया को ठहराती है और वो इंडिया छोड़ के चली जाती है। इसलिए वीरैया विक्रम को बेकसूर साबित करने के लिए केस करता है। काला को कोर्ट में ले जाने के लिए 2 दिन बाकी है। कत्ल काला को 2000 करोड़ का माल देने को कहता है। वीरैया उसके आदमी को पकड़ लेता है। वो सब इन्फॉर्मेशन वीरैया को बताता है। काला कंटेनर में माल ले जाता है और एक में खुद अपने आदमियों के साथ होता है। वीरैया और उसके दोस्त कंटेनर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। वीरैया ड्रग्स के कंटेनर को कातिल के पास ले जाता है और ब्लास्ट करता है। काला को लगता है बाहर वीरैया के आदमी हैं इसलिए वो उन पर फायर करता है। फिर कत्ल को देख डर जाता है। कत्ल काला के सभी आदमियों को मार देता है। काला वीरैया से मदद मांगता है। वीरैया बदले में उसको इंडिया चल के अपने गुनाहों को कबूल करने को कहता है। काला मान जाता है। वीरैया काला को ले जाता है और कत्ल के आदमी उन पर हमला करते हैं। फिर वहाँ अतिथि चॉपर में आती है। काला चॉपर में आता है। फायरिंग की वजह से चॉपर दूर ले जाते हैं। अतिथि उसको जंप करने को कहती है लेकिन वीरैया को डर लगता है।
फिर उसको विक्रम दिखाई देता है और वो जंप करके चॉपर को पकड़ लेता है। वीरैया काला को कोर्ट में ले आता है और विक्रम को बेकसूर साबित करता है। कोर्ट उसको 5 साल की जेल के लिए माफ़ी मांगती है। वीरैया बताता है उसके भाई विक्रम की अभी एक विश बाकी है। विक्रम वीरैया को बताता है बच्चों की मौत काला की वजह से हुई है और उसका सर काटने को कहता है। वीरैया कोर्ट में सबके सामने काला का सर काट देता है और इसकी सज़ा मांगता है। विक्रम को सम्मान में उसका स्टैचू बनाते हैं और उसको सम्मान करते हैं। अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भी वीडियोस आते रहेंगे।